नमस्कार, जय श्री महाकाल। मित्रों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विचारणीय विषय पर चर्चा करेंगे और वह विषय है तलाक। अर्थात क्या आपकी कुंडली में ग्रह स्थिति होती है, उन ग्रह स्थितियों के होने के कारण व्यक्ति के विवाह विच्छेद होते हैं, अर्थात तलाक की संभावनाएं बनती है। यह स्थिति जातक की कुंडली में सप्तम भाव को देखने पर स्पष्ट हो, क्योंकि सप्तम भाव विवाह का कारक माना गया। यद्यपि चतुर्थ भाव, द्वितीय भाव और अष्टम भाव भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, किंतु आज हम इस विषय में सप्तम भाव से ही चर्चा प्रारंभ करते हैं। सप्तम भाव और सप्तम भाव की स्थिति अर्थात भाव और भावेश यह स्पष्ट करते हैं कि जातक या जातिका को वैवाहिक सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, विवाह विच्छेद होगा या जीवन भर अविवाहित रहेगा। सप्तम भाव पर किसी भी पाप ग्रह का प्रभाव प्रायः विवाह के विच्छेद की संभावना स्पष्ट करता है। पाप ग्रह में जैसे कि राहु, शनि और मंगल, केतु और सूर्य, इन ग्रहों का सप्तम भाव में बैठना प्रायः विवाह विच्छेद की संभावना बना ही देता है। अगर इस सप्तम भाव पर एक से अधिक पाप ग्रह हो, जैसे शनि राहु हो, मंगल राहु हो, सूर्य राहु हो, मंगल केतु हो, शनि केतु हो, तब इस तरह की संभावना बहुत ज्यादा बन ही जाती है। अगर सप्तम भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में है, तब विवाह विच्छेद की संभावना लगभग नहीं के बराबर होती है। यदि सप्तम भाव और भावेश दोनों ही अच्छी स्थिति में नहीं है, तब इस बात की संभावना और ज्यादा है कि व्यक्ति का विवाह नहीं ही हो, और अगर होते भी हैं तो कई बार एक से अधिक तलाक अर्थात एक से अधिक विवाहिक विच्छेद की संभावनाएं बन जाती है। कई बार यह भी देखने को आया है कि सप्तम भाव में शुभ ग्रह होने पर भी यह स्थिति हो जाती है। प्रायः सप्तम भाव में बृहस्पति भी वैवाहिक सुख से वंचित करते हैं। सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि, जैसे कि वह बृहस्पति लग्न में हो, तृतीय भाव में हो या एकादश भाव में, तब यह बृहस्पति की दृष्टि व्यक्ति के वैवाहिक जीवन के लिए अमृत तुल्य है। अगर सप्तम भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में है, तब वैवाहिक सुख प्रबल से प्रबलतम रूप से बन जाता है। सप्तम भाव का स्वामी यदि केंद्र में है, केंद्र का अर्थ सप्तम भाव का स्वामी फर्स्ट हाउस में हो, फोर्थ हाउस में हो, सेवंथ हाउस में हो या 10th हाउस में, तब यह अत्यंत शुभ माना जाता है। और चाहे सप्तम भाव का स्वामी पाप ग्रह बन रहा हो, जैसे कि कर्क लग्न है और सप्तम भाव के स्वामी शनि बन रहे हैं, सिंह लग्न है, सप्तम भाव के स्वामी शनि ही बने, तुला लग्न तो भी सप्तम भाव के स्वामी मंगल बनेंगे, और वृषभ लग्न तब भी सप्तम भाव के स्वामी मंगल ही बनेंगे। अब ये मंगल और शनि केंद्र में बैठ जाए और इस पर बृहस्पति की दृष्टि हो, या बुध साथ में बैठे हो, या चंद्रमा का प्रभाव हो, या शुक्र का प्रभाव हो, तब व्यक्ति के
वैवाहिक सुख की संभावना बन जाती है। किंतु हम यहाँ पर आज चर्चा कर रहे हैं कि सप्तम भाव पर जब पाप ग्रहों का प्रभाव हो या सप्तम भाव के स्वामी पर जब पाप ग्रहों का प्रभाव हो तब वैवाहिक विच्छेद की संभावना बनती है। सप्तम भाव का स्वामी यदि छठे भाव में जाए, सप्तम भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में जाए या सप्तम भाव का स्वामी यदि द्वादश भाव में जाए, तब भी वैवाहिक विच्छेद की संभावना बनती है। सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति को नवमांश में जानना अति अनिवार्य है। यदि सप्तम भाव का स्वामी नवमांश में नीच का हो जाए, नीच का होने का अर्थ उस सप्तम भाव के स्वामी की शुभत्वता समाप्त हुई और विशेषकर वह नवमांश में नीच का होता है तो व्यक्ति के विवाह के विलंब की या संबंध विच्छेद की संभावना बनती है। इसी तरह यही सप्तम भाव का स्वामी नवमांश में मारक भवन में बैठे अर्थात द्वितीय भाव या सप्तम भाव में बैठे तब भी यह स्थिति बनती है कि व्यक्ति के विवाह होने के बाद पति या पत्नी की मृत्यु होने की संभावना बनती है। तो ये सभी स्थितियां व्यक्ति के जातक की कुंडली में बनने पर विवाह के विच्छेद की या एक से अधिक विवाह होने की संभावनाएं बनती है। एक और चीज कि सप्तम भाव का स्वामी यदि वक्री हो, वक्री का अर्थ वह रिट्रोग्रेड हो, यही कारण है कि सप्तम भाव में बैठा हुआ राहु या सप्तम भाव में बैठा हुआ केतु द्विविवाह की या विवाह न होने की संभावना देता है, क्योंकि राहु और केतु ये दोनों हमेशा वक्री ही रहते हैं या फिर सप्तम भाव का स्वामी वक्री हो जाए। एक वक्री ग्रह सप्तम भाव में हो और सप्तम भाव का स्वामी भी वह वक्री हो जाए। शनि अगर सप्तम भाव के बन रहे वो वक्री हो, मंगल यदि वक्री हो जाएं सप्तम भाव के सामने होकर, या बुध वक्री हो जाएं या बृहस्पति वक्री हो जाएं, तब भी विवाह के विच्छेद की संभावनाएं प्रबल से प्रबलतम रूप से बनती है। हम अपने अगले वीडियो में और भी विवाह के विच्छेद की संभावनाओं को बहुत ही विस्तार से समझाएंगे और साथ ही अगले वीडियो में इस तरह की स्थिति होने पर जातक या जातिका को क्या समाधान करने चाहिए, इस विषय में संक्षिप्त में हम बताएंगे। आपको आज हमारा ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। नमस्कार।